अभी तक मैंने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ ऑफ वॉल्यूम, चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, यूनिवर्सल गैस इक्वेशन और डाल्टन्स लॉ यह समझा दिया। द नेक्स्ट इज गैलो-सिक्स लॉ। लॉ बिल्कुल सिंपल है, ऑलरेडी यह लॉ हम ऐसे ही देख चुके हैं। इट सेज दैट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ गैस is directly proportional to the number of moles. Volume of gas is directly proportional to number of moles at constant P and T. ऐसे भी सोच सकते हो, PV इक्वल टू nRT से यह चीज दिखती है। प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो R कांस्टेंट होता ही है। प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो जितने ज्यादा गैस के मोल्स होंगे उतने ही ज्यादा गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, बशर्ते प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है। दिस इज गैलो-सिक्स लॉ। द फिनोमेना ऑफ diffusion and effusion. The phenomena of diffusion and effusion, दो फिनोमेना बुक्स में जिनका जिक्र मिलता है। एक फिनोमेना को हम कहते हैं डिफ्यूजन और दूसरे फिनोमेना को हम कहते हैं इफ्यूजन। इन दोनों फिनोमेना में डिफरेंस देखिए। few frequently used, frequently observed, seen phenomena, diffusion and effusion। जैसे परफ्यूम की बोतल खोल दी जाए, परफ्यूम की बोतल में परफ्यूम को हाई प्रेशर पर पैक कर दिया जाता है। परफ्यूम की बोतल में परफ्यूम को हाई प्रेशर पर पैक कर दिया जाता है और उसका ढक्कन और उसमें एक पिन होल कर दिया जाता है, एक बहुत छोटा सा छेद होता है, उसे खोल दिया जाए। परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स बोतल के अंदर से तेजी से बाहर आते हैं। या फिर जो हमारे घर पे एलपीजी गैस सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर हम सभी के घर पे एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हाई प्रेशर पर पेट्रोलियम गैस पैक की जाती है। इसमें कोई लीक हो जाए, इसमें कोई पिन होल हो जाए और गैस लीक करने लगे, गैस बाहर आने लगी, एलपीजी सिलेंडर के अंदर, उस सिलेंडर के अंदर एलपीजी जो है वह हाई प्रेशर पर है और यह हाई प्रेशर की गैस उस पिन होल के द्वारा बाहर आने लगती है। दिस phenomena is said
टू बी इफ्यूजन। यह जो फिनोमेना है इसे हम इफ्यूजन कहते हैं। और ऑन द कॉन्ट्ररी, आप में से कोई एक सेंट लगा के आ जाए, परफ्यूम, हीरो या हीरोइन परफ्यूम लगा के आ जाए, चारों तरफ उसकी खुशबू आएगी, आसपास वालों को आएगी। दिस फिनोमेना इज सेड टू बी डिफ्यूजन। इस फिनोमेना को हम डिफ्यूजन कहते हैं। खिड़की खोल दी जाए, बाहर कोई गैस छोड़ दी जाए, वह गैस कुछ समय के बाद अपने आप रूम के अंदर तक आ जाती है। उसकी गंध, उसकी बदबू या खुशबू अंदर तक आती है। दिस फिनोमेना इज सेड टू बी डिफ्यूजन। इस फिनोमेना को हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब डिफ्यूजन और इफ्यूजन के बीच में कुछ बेसिक डिफरेंसेस को पहले नोट करें। सबसे पहली बात, डिफ्यूजन टेक्स प्लेस ड्यू टू रैंडम मोशन of gas molecules. Diffusion takes place due to random motion of gas molecules, while effusion takes place due to pressure डिफरेंस। इफ्यूजन प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है और डिफ्यूजन गैस मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशन की वजह से होता है। यदि आप में से कोई पर्सन एक्स परफ्यूम लगाकर आया है, तो उन परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन हो रहा है। वह परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स उसकी बॉडी से उड़ते हैं, उसके कपड़ों से उड़ते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मोशन करते हुए वो किसी दूसरे व्यक्ति की नाक में घुसते हैं और उसकी वजह से उसको खुशबू आती है। यह जो डिफ्यूजन हो रहा है उन मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशन की वजह से हो रहा है। यह जो डिफ्यूजन वाला फिनोमेना हो रहा है ये रैंडम मोशन की वजह से। जबकि एलपीजी गैस के अंदर से, एलपीजी सिलेंडर के अंदर से गैस बाहर इसलिए आ रही है क्योंकि प्रेशर डिफरेंस है। अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर कम है। इस प्रेशर डिफरेंस के होने की वजह से अंदर से गैस बाहर आ रही है। तो इफ्यूजन प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। डिफ्यूजन टेक्स प्लेस थ्रू cross section area, through area of cross section. While effusion takes place through a pinhole. डिफ्यूजन एक
Any question? Diffusion takes place through cross section area, while effusion takes place through pinhole. जैसे मतलब समझो, इस रूम के बाहर कोई गैस लीक करी गई, इस रूम के बाहर कोई गैस छोड़ी गई, तो उस गैस का इस रूम के अंदर डिफ्यूजन होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू। जितनी ज्यादा खिड़कियां खुली होंगी, जितना क्रॉस सेक्शन एरिया ओपन होगा, उतना ही ज्यादा गैसेस का डिफ्यूजन होगा, उतनी ही ज्यादा गैसेस बाहर से अंदर आएगी। और जितना कम एरिया होगा, उतनी ही कम गैस बाहर से अंदर डिफ्यूज होगी। तो ये जो डिफ्यूजन है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू होता है। जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, उतना ही गैस का डिफ्यूजन ज्यादा होता है। डिफ्यूजन पिन होल के द्वारा नहीं हो सकता। जरा सोचिए, बाहर कोई गैस छोड़ी जाए, बाहर भी प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, इस रूम के अंदर भी प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, पूरी तरह से रूम बंद कर दिया जाए, एक छोटा सा छेद कर दिया जाए, तो वो गैस बाहर से अंदर नहीं आ पाएगी इतनी अप्रिशिएबली। हमको डिफ्यूजन ऐसे दिखेगा ही नहीं, कोई गंध बदबू आएगी नहीं। लेकिन जो इफ्यूजन होता है वो जनरली पिन होल के थ्रू होता है। एक बहुत छोटा सा छेद होता है, दो स्पेस में प्रेशर डिफरेंस होता है, एक जगह हाई प्रेशर होता है, एक जगह कम प्रेशर होता है, और उनके बीच में एक पिन होल होता है, और उस पिन होल के थ्रू गैस एक जगह से दूसरी जगह जाती है। डिफ्यूजन इज bidirectional, while effusion is unidirectional. Diffusion is bidirectional, while effusion is unidirectional. बाय डायरेक्शनल से क्या मतलब? अरे भाई, आप सेंट लगा के आए हो तो सेंट की खुशबू सबको आ रही है। बगल वाला पर्सन बदबू यदि मार रहा है ना, तो आपको बदबू भी आएगी। यदि आपकी खुशबू उधर जा सकती है तो उसकी बदबू इधर भी आ सकती है। इट्स बाय डायरेक्शनल। डिफ्यूजन में गैस इधर से इधर जाती है तो उधर से इधर भी आती है। डिफ्यूजन बाय डायरेक्शनल होता है, जबकि इफ्यूजन बाय डायरेक्शनल नहीं है। इफ्यूजन फिनोमेना में गैस सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है। परफ्यूम की बोतल के अंदर से परफ्यूम बाहर ही आएगा, बाहर से गैस अंदर नहीं जाएगी। एलपीजी गैस सिलेंडर में यदि कोई छेद हो जाए, यदि कोई पिन होल हो जाए, तो उस गैस सिलेंडर से, हाई प्रेशर से गैस सिर्फ बाहर ही आएगी, बाहर से कोई गैस उसके अंदर नहीं जा सकती। इसलिए मैं कहता हूं डिफ्यूजन जो है वह बाय डायरेक्शनल फिनोमेना है, जबकि इफ्यूजन जो है वह यूनिडायरेक्शनल फिनोमेना है। डिफ्यूजन के दौरान प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। डिफ्यूजन के दौरान प्रेशर कांस्टेंट रहता है। बाहर से कोई गैस अंदर तक आ रही है तो बाहर का प्रेशर उतना ही रहेगा, अंदर का प्रेशर उतना ही रहेगा। बाहर से जितने गैस के मॉलिक्यूल्स अंदर आएंगे, अंदर से उतने ही गैस के मॉलिक्यूल बाहर भी चले जाएंगे, और प्रेशर अंदर और बाहर कांस्टेंट बना रहेगा। व्हाइल ड्यूरिंग इफ्यूजन pressure keep on changing। इफ्यूजन के दौरान
प्रेशर चेंज होता रहता है। किस तरह से? यदि एलपीजी गैस सिलेंडर से एलपीजी गैस बाहर लीक हो रही है तो एलपीजी गैस सिलेंडर के अंदर कॉन्स्टेंटली प्रेशर कम होता जाएगा। डिफ्यूजन keeps on taking place till infinity. Keeps on going till infinity. हाँ, किसमें? डिफ्यूजन के कारण। डिफ्यूजन के कारण या इफ्यूजन के कारण? इफ्यूजन के कारण यदि सिलेंडर के अंदर से गैस बाहर आ रही है तो सिलेंडर के अंदर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। डिक्रीज सिलेंडर के अंदर डिक्रीज होगा। डिफ्यूजन कीप्स ऑन गोइंग टिल इंफिनिटी एंड इफ्यूजन टेक्स प्लेस टिल pressure becomes equal. And then followed by diffusion. And then followed by diffusion. भाई डिफ्यूजन तो हमेशा ही चलता रहेगा। डिफ्यूजन तो कभी रुकेगा ही नहीं। गैसेस आपस में डिफ्यूज होती ही रहती है क्योंकि वो तो रैंडम मोशन है, वो रैंडम मोशन चलती रहती है। तो डिफ्यूजन कीप्स ऑन गोइंग टिल इंफिनिटी। डिफ्यूजन होता ही रहता है, होता ही जाता है, होता ही जाएगा, होता ही रहेगा इंफिनिटी तक, क्योंकि गैसेस का रैंडम मोशन इंफिनिटी तक होता रहेगा। लेकिन इफ्यूजन को इंफिनिटी तक नहीं होता है। इफ्यूजन टेक्स प्लेस टिल प्रेशर बिकम्स इक्वल। जब तक प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता है तब तक इफ्यूजन होता रहता है। प्रेशर के इक्वल हो जाने के बाद इट्स फॉलोड बाय डिफ्यूजन, उसके बाद उसका डिफ्यूजन होता है। और उसके बाद वो गैसेस डिफ्यूज होने लगती है। ऑब्जर्व द बेसिक फिजिकल डिफरेंसेस बिटवीन दिस डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। यह दोनों फिनोमेना में कुछ बेसिक डिफरेंसेस मैंने इस समय लिखे हैं। इन सभी डिफरेंसेस को सबसे पहले देखो और इन डिफरेंसेस को देखने के बाद इन दोनों फिनोमेना को जरा फिजिकली दिमाग में सोचो कि यह दोनों फिनोमेना हो कैसे रहे और यह दोनों फिनोमेना होते कैसे हैं। हम डिफ्यूजन और इफ्यूजन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अब हाँ जी, सर आपने एफ्यूजन के लास्ट पॉइंट में बताया कि प्रेशर मतलब एफ्यूजन होता रहता है जब तक प्रेशर इक्वल नहीं होता था। हाँ। इसका मतलब क्या होता है सर? जैसे कि प्रेशर दोनों सिस्टम में इक्वल हो जाए। हाँ, सर वो कैसे हो सकता है? जैसे इधर रूम के अंदर में एलपीजी गैस सिलेंडर में छेद कर दूं तो एलपीजी गैस सिलेंडर में से गैस बाहर आने लगेगी। जैसे जैसे बाहर आती जाएगी, क्योंकि ये रूम तो बहुत बड़ा है, इस रूम के प्रेशर पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एलपीजी गैस सिलेंडर का प्रेशर कम होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। गैस बाहर निकलती जाएगी, सिलेंडर के अंदर प्रेशर कम होता जाएगा। जैसे सिलेंडर के अंदर प्रेशर में एटमॉस्फेयर हो गया, अब इफ्यूजन फिनोमेना बंद हो गए। क्या मेरी बात समझ में आई? मतलब इफ्यूजन तब तक होता है जब तक दोनों जगह प्रेशर बराबर हो जाए, और उसके बाद में फिर डिफ्यूजन वाली बात चालू हो जाती है। हाँ, 201 में आप कुछ पूछ रहे हो, पूछो। हाँ बोलो। अरे कॉन्सेंट्रेशन की मैंने अभी तक कहीं चर्चा नहीं करी, आपने क्या को लगा दी ये बात?
नहीं नहीं नहीं, अभी जो मैं नहीं बोल रहा वो बात आप चर्चा करो, वो बाद में हम देखेंगे क्या कंसंट्रेशन, कैसा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन वाली तो मैं जानती नहीं कंसंट्रेशन क्या होता है यार। हाँ हाँ, रेट ऑफ, हाँ 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 हाँ, आगे बोलो। नहीं, इफ्यूजन टेक्स प्लेस टिल द प्रेशर्स बिकम इक्वल, उसके बाद जब दोनों जगह प्रेशर बराबर हो गया तब गैस का रैंडम मोशन तो चल ही रहा है ना। जब दोनों जगह प्रेशर बराबर हो गया तो इफ्यूजन तो बंद हो गया, लेकिन गैस का रैंडम मोशन तो चल ही रहा है ना, तो उसकी वजह से डिफ्यूजन तो होगा ना। होगा कि नहीं होगा? हाँ, आप सिंपल सी बात है, परफ्यूम की बोतल है, परफ्यूम की बोतल को आपने खोल दिया, उसमें छेद कर दिया, जब तक बोतल के अंदर प्रेशर ज्यादा है तब तक गैस बाहर आई, जब प्रेशर बराबर हो गया तो इफ्यूजन प्रोसेस खत्म हो गया, लेकिन डिफ्यूजन की वजह से तो कुछ गैस अंदर बाहर जा सकती है, रैंडम मोशन तो अभी भी हो रहा है। अरे भाई समझ में आ रहा है नहीं? राइट, माय नेक्स्ट आर्टिकल इज, सारे क्वेश्चन रोक दो अभी, पहले मैं अगला आर्टिकल समझाऊंगा उसके बाद। रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड रेट ऑफ इफ्यूजन। देखिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन या फिर रेट ऑफ इफ्यूजन मेजर करने के, कंसेप्चुलाइज करने के कई तरीके हैं। कई तरीके से हम रेट ऑफ डिफ्यूजन या फिर रेट ऑफ इफ्यूजन को कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं। पहला, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ गैसेस diffused or diffused। देखिए, दो बॉटल में दो अलग अलग गैस दो अलग अलग कंडीशन पर ली जाए, दो बॉटल में दो अलग अलग गैस दो अलग अलग कंडीशन पर ली जाए। एक बॉटल में से 4 मोल बाहर आए और एक बॉटल में से 10 मोल बाहर आए, किस बॉटल का रेट ऑफ इफ्यूजन ज्यादा है, किस बॉटल का रेट ऑफ इफ्यूजन कम? बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस बॉटल में से 10 मोल बाहर आ गए उस बॉटल में रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ इफ्यूजन ज्यादा है, और जिस बॉटल में से 4 मोल बाहर आए उसमें रेट ऑफ इफ्यूजन कम। The rate of diffusion or effusion is directly proportional to the moles of gas diffused or effused। किसी भी दो अलग अलग गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन या फिर रेट ऑफ इफ्यूजन, नंबर ऑफ मोल्स डिफ्यूज और इफ्यूज, उनको कंपेयर करके भी हम बता सकते हैं। हम यह कह सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1 अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 2 इज चेंज इन द मोल्स ऑफ गैस 1 अपॉन द चेंज इन द मोल्स ऑफ गैस 2। Rate is directly proportional to the moles of gas diffused or effused, hence R1 upon R2 is equal to the moles of gas 1 that is effused upon the moles of gas 2 that is effused. This is one of the concept of comparing the two rates of diffusion and effusion of the two gas। या फिर हम ऐसे भी सोच सकते हैं, मान लीजिए इस रूम के बाहर
दो गैसेस को लीक कर दिया जाए। इस रूम के बाहर दो गैस ढेर सारी छोड़ दी जाए, एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक हाइड्रोजन सल्फाइड, एक H2S और एक SO2। इन दोनों गैसेस को बाहर फैला दिया गया। एक की स्मेल है बर्निंग सल्फर जैसी और दूसरे की स्मेल है रॉटन एग्स जैसी। एक की बदबू होती है जैसे सल्फर जल रहा हो, ऐसी बदबू होती है, और दूसरे की सड़े अंडे की बदबू होती है। यह दोनों गैस बाहर लीक कर दी गई और यह दोनों गैस धीरे धीरे रूम के अंदर डिफ्यूज हो रही है। धीरे धीरे रूम के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड की भी बदबू आ रही है, H2S की बदबू आ रही है। किसी भी समय पर सल्फर डाइऑक्साइड के रूम के अंदर कितने मोल्स है, किसी भी समय पर H2S के रूम के अंदर कितने मोल्स, जिसके जितने ज्यादा मोल्स होंगे उतना ही ज्यादा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन, जिसके जितने कम मोल्स होंगे उतना ही कम उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन और रेट ऑफ एफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स डिफ्यूज्ड और एफ्यूज्ड। दूसरा, rate of diffusion or effusion is directly proportional to distance traveled by the gas। जरा सोचिए, मैं क्या करता हूं, इस जगह पर S1 और S2 दो पॉइंट से दो गैसेस को छोड़ता हूं। इस जगह पर इन दो पॉइंट से दो गैसेस को छोड़ता हूं। इस जगह से गैस 1 को छोड़ा, इस जगह से गैस 2 को छोड़ा। 10 मिनट के बाद गैस 1 20 मीटर की दूरी तक सेंस हुई, जबकि इतने ही 10 मिनट के बाद गैस B मात्र 5 मीटर तक ही सेंस हुई। सेम टाइम पर सेम पॉइंट से दो गैसेस को छोड़ा गया, गैस A और गैस B। 10 मिनट के बाद हम देखते हैं कि गैस 1 तो 20 मीटर तक सेंस की जा सकती है, लेकिन गैस B को आप सिर्फ 5 मीटर तक ही सेंस कर सकते हैं। मैं कहता हूं गैस A जो कि ज्यादा दूरी तक सेंस हो रही है, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन या फिर रेट ऑफ एफ्यूजन ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा दूरी तक सेंस हो रही है। और गैस B चूंकि कम दूरी तक सेंस हो रही है, इसका मतलब इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन या फिर रेट ऑफ एफ्यूजन कम है। Hence, rate of diffusion or effusion is directly proportional to a distance traveled by the two gas. Hence, R1 upon R2 is also equal to D1 upon D2. हम दो गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन या फिर रेट ऑफ एफ्यूजन उनके द्वारा फिक्स टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल उसे भी मेजर करके रेट को कंपेयर कर सकते हैं। फिक्स टाइम में, टाइम फिक्स होना चाहिए, अलग अलग टाइम नहीं, फिक्स टाइम में दोनों गैसेस के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम देख लें तो हम उसके द्वारा भी दोनों गैसेस का रेट कंपेयर कर सकेंगे। देन रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन, इट कैन ऑल्सो बी कंपेयर्ड बाय कंपेयरिंग द टाइम। रेट ऑफ एफ्यूजन और डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं जरा समझे। दो पॉइंट से गैस छोड़ी गई और एक फिक्स डिस्टेंस रख ले। एक पॉइंट से दो गैस छोड़ी गई और एक फिक्स डिस्टेंस रख ले। अब एक गैस 10 मिनट के बाद सेंस हो गई और दूसरी गैस
20 मिनट के बाद सेंस हुई। इस पॉइंट पर से दो गैस छोड़ी गई और इस पॉइंट पर सेंस की जा रही है। इस पॉइंट पर सेंसर लगा दिया गया, दोनों गैस का सेंसर लगा दिया गया फिक्स दूरी पर। दोनों गैस एक ही पॉइंट से सेंस की जा रही है, एक ही पॉइंट से लीक करी जा रही है, या एक ही पॉइंट से डिफ्यूज एफ्यूज करी जा रही है। और हमने इस दूरी पर एक सेंसर लगा दिया। एक गैस तो सेंस हो गई 10 मिनट के बाद और एक गैस सेंस हुई 20 मिनट के बाद। मैं कहता हूं जो गैस का सेंस होने का समय कम है उसका रेट ऑफ एफ्यूजन या फिर डिफ्यूजन ज्यादा है, जबकि जो गैस ज्यादा समय में सेंस हुई उसका रेट ऑफ एफ्यूजन या डिफ्यूजन कम। R1/R2 is T2/T1. R1/R2 is T2/T1. The rate of effusion or diffusion, it's inversely proportional to time. R1/R2 is equal to T2/T1. जिस गैस के डिफ्यूज एफ्यूज होने में ज्यादा समय लगे उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन एफ्यूजन कम है, जिसका कम समय लगे उसका रेट ऑफ एफ्यूजन या डिफ्यूजन ज्यादा है। अब हम इस तरीके से भी दो अलग अलग गैस के रेट्स को कंपेयर कर सकते हैं। एक और तरीका है। हाँ, So can it be possible that a gas containing less number of moles travel a greater distance? नहीं, ये पॉसिबिलिटी या नॉट पॉसिबिलिटी बाद में देखते हैं ना, अभी तो अपन रेट देख लेते हैं बस। Okay. वो किस किस बातों पर डिपेंड करेगा ये तो भी अपन डिस्कस करेंगे। यह रेट किस किस बातों पर डिपेंड करेगा ये भी हम डिस्कस करेंगे। अभी तो हम रेट कैसे मेजर कर सकते हैं उसे देख लेते हैं। हाँ जी। सर वो गैस को जैसे ज्यादा टाइम लग रहा है डिफ्यूज होने, तो उससे ये कंडीशन ड्रॉ करते हैं कि वो ज्यादा सेंसर नहीं, वंस अगेन गैस का रेट कम या ज्यादा किन बातों पर होगा वो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं। जैसे मतलब आपने बोला कि अरे वो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आंसर मिल जाएगा। आप काहे को पूछ रहे हो, अपने आप मेरे अगले आर्टिकल में आंसर मिल जाएगा ना। एक और तरीके से हम रेट को मेजर कर सकते हैं। देखिए, मैंने अभी अभी बताया रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, बट फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। हेंस rate is also directly proportional to the partial pressure of the gas developed। नहीं, कोई सवाल नहीं, पहले मुझको समझाने दो। The rate is directly proportional to the partial pressure। मतलब किसी भी गैस का जितना अधिक पार्शियल प्रेशर डेवलप हो जाएगा, और द चेंज इन पार्शियल प्रेशर कह सकते हो। जैसे दो गैस बाहर से लीक करी गई, दोनों गैस अंदर रूम के आई। अब रूम के अंदर गैस 1 के मोल्स यदि ज्यादा होंगे तो पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, और मोल्स ज्यादा तो रेट ज्यादा, मतलब पार्शियल प्रेशर ज्यादा तो रेट ज्यादा। गैस ए का जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर डेवलप हो जाएगा उतना ही ज्यादा गैस ए का रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। जितना कम पार्शियल प्रेशर होगा उतना ही कम रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। दो गैसेस का जितना ज्यादा मतलब पार्शियल प्रेशर को कंपेयर करके हम रेट ऑफ डिफ्यूजन या फिर इफ्यूजन कंपेयर कर सकते हैं। दो गैस बाहर यदि लीक करी जा रही है, दो गैस बाहर से अंदर लीक करी जा रही है, एक गैस के मोल्स ज्यादा आए, एक गैस के मोल्स कम आए। जिस गैस के मोल्स ज्यादा अंदर आ गए उसका पार्शियल प्रेशर अपने आप ज्यादा हो जाएगा, जिस गैस के मोल्स कम आए उसका पार्शियल प्रेशर कम होगा।
जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा, जिसका पार्शियल प्रेशर कम है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम। R1 अपॉन R2 इज डेल्टा P1 बाय डेल्टा P2। हम यह भी कह सकते हैं। हम इस तरह से भी दो अलग अलग गैसेस के रेट्स ऑफ डिफ्यूजन या फिर इफ्यूजन को कंपेयर कर सकते हैं ना। वी हैव गॉट